हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल AR राजस्थान जीके में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के दुर्गों को मुख्यतः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है गिरि दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो ऊंचे पर्वत पर स्थित होते हैं और जिनके चारों ओर पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, उन्हें गिरि दुर्ग कहते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, ये वन दुर्ग श्रेणी में आते हैं। जालोर दुर्ग, सोजत दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सिवाना का किला, किलोनगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, तारागढ़, और ये निम्न प्रकार हैं। दूसरा है जल दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर दूर दूर तक फैला हुआ जल हो, उन्हें जल दुर्ग कहते हैं। जैसे गागरोन का किला, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग आदि। धानवन दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो मरुस्थल में बने हुए हों तथा उनके आसपास ऊबड़ खाबड़ भूमि व झाड़ियाँ हों, झंकाड़ हों, धानवन दुर्ग कहलाते हैं। जैसे जैसलमेर दुर्ग, भटनेर का किला, नागौर का किला, बीकानेर का किला, जूनागढ़ किला और चूरवा किला। नेक्स्ट है स्थल दुर्ग या मही दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिनका प्रस्तर प्रखंडों या ईंटों से समतल भूमि पर निर्मित स्थल हो, स्थल दुर्ग कहलाते हैं। जैसे चमू का किला, माधोराजपुरा का किला। नेक्स्ट है पारिक दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर गहरी खाई बनी हो, पारिक दुर्ग कहलाते हैं। जैसे लोहागढ़ का दुर्ग। यहाँ पर राजस्थान के विभिन्न दुर्गों का विस्तार से हम वर्णन करेंगे। पहला है अलवर का किला, जिसे बाला किला बोलते हैं। बाला किला के उपनाम है बड़ा किला, बावनगढ़ का किला, बावनगढ़ का लाडला और अलवर का किला। अलवर किले का निर्माण कोकिल देव के पुत्र अलगूराय ने करवाया था तथा इस दुर्ग का पुनर्निर्माण हसन खान मेवाती ने करवाया था। अलवर दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। बाबर एक रात इस दुर्ग में रुका था। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को इस बाला किला में नज़रबंद करवाया था। अलवर किले के किनारे जहांगीर ने सलीम महल तथा सलीम सागर का निर्माण करवाया था। बाला किले में प्रवेश के लिए 6 प्रवेश द्वार हैं। चांदपोल, सूरजपोल, जयपोल, किशनपोल, अंधेरी गेट और लक्ष्मणपुर। इस किले में 3359 कंगूरे, 15 बड़ी और 51 छोटी बुर्जें हैं। इस किले पर कभी युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इस किले को बाला किला अथवा कुमारा किला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है नागौर का किला। उपनाम नगाना दुर्ग, अक्षपुत्र दुर्ग और नाग दुर्ग। नागौर दुर्ग का निर्माण सोमेश्वर के सामंत केमास ने विक्रम संवत 1211 में करवाया था। नागौर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिस पर दागे गए तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं। नागौर का किला धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दुर्ग में आमेर के शासक भारमल की सहायता से नागौर दरबार लगाया था। उसकी याद के लिए शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी बनी हुई है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2007 में नागौर दुर्ग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया था। इस दुर्ग में सुंदर कलात्मक बादल महल भी स्थित है। नेक्स्ट है खीमसर किला। खीमसर किले में मुग़ल सम्राट औरंगजेब रुके थे। खीमसर किला अब एक हेरिटेज होटल के रूप में है। खीमसर किले को जागीरदारों के किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। खीमसर किले का निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है मेड़ता का किला। मेड़ता के किले के उपनाम मालकोट और मेड़तकपुर दुर्ग। मेड़ता में राव मालदेव द्वारा निर्मित मालकोट का किला
स्थित है, जहाँ पर मीराबाई ने अपना जीवन व्यतीत किया था। यहाँ पर मीराबाई का महल एवं मीराबाई का मंदिर भी स्थित है। मेड़ता का प्राचीन नाम मेदिनीपुर था। मेड़ता में डागोलाई तालाब पर कप्तान डी बोरबेन की कब्र भी स्थित है। नेक्स्ट है कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग को जागीरी किलों का सिरमौर माना जाता है। कुचामन दुर्ग नागौर जिले का गिरी दुर्ग है। ऐसा माना जाता है कि कुचामन के पराक्रमी मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने पनखंडी नामक महात्मा के आशीर्वाद से कुचामन दुर्ग की नींव रखी थी, जिसका कालांतर में उनके यशस्वी वंशजों द्वारा विस्तार एवं परिवर्धन किया गया। नेक्स्ट है कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग की नींव जय सिंह ने चंबल नदी के किनारे रखी थी। कोटा दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कि कोटागढ़ का है। कोटा दुर्ग में स्थित झाला हवेली के बारे में खंडेलवाला ने कहा है कि यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपने सानी नहीं रखते। नेक्स्ट है सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर जिले में स्थित है। सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण सज्जन सिंह ने बांसदरा नामक पहाड़ी पर करवाया था। नेक्स्ट है चूरू किला। चूरू किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा करवाया गया था। चूरू के किले के ठाकुरों ने अपनी रक्षा हेतु शत्रुओं पर गोला और बारूद खत्म हो जाने पर चांदी के गोले बनाकर दुश्मनों पर दागे थे, इसलिए चांदी के गोले दागने वाला किला चूरू का किला है। नेक्स्ट है भानगढ़ दुर्ग। इसके उपनाम है खंडरों का नगर और भूता किला। भानगढ़ दुर्ग अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में सावण नदी के तट पर सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। भानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। भानगढ़ दुर्ग वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित है। भानगढ़ एवं अजबगढ़ को इतिहास और पुरातत्व का खजाना कहते हैं। नेक्स्ट है जैसलमेर दुर्ग या सोनार किला। जैसलमेर दुर्ग की नींव महारावल जैसलदेव ने 12 जुलाई 1155 में रखी थी तथा इनकी मृत्यु हो जाने पर इसका अधिकतर निर्माण कार्य उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था। जैसलमेर दुर्ग मेरू पहाड़ी पर स्थित है। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। जैसलमेर दुर्ग को बनाने में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। यह दुर्ग पीले पत्थरों से बना होने से स्वर्णिम आभा के लिए प्रतीत होता है, इसलिए इसे सोनार किला कहा जाने लगा। इसके उपनाम हैं सोनार किला, तिरुकटगढ़, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, जैसलगढ़, स्वर्णगिरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, त्रिकुटाचल, गोढ़रा, गोरागढ़, सोनगिरी, द गोल्डन, राजस्थान का अंडमान, भाटी, भड़किवाड़, रेत का समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान आदि। जैसलमेर दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। इस दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। वर्ष 2009 में आए भूकंप से इस दुर्ग में दरारें पड़ गई थीं। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान प्रतीत होता है। इस दुर्ग में 99 बुर्ज हैं। जैसलमेर दुर्ग के लिए एक कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसाण। एक अन्य कहावत भी प्रचलित है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुड़ायो
भाटियों सिरे तो जैसलमेर। अबुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा है कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। जैसलमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल, हवा पोल आदि। जैसलमेर दुर्ग में जैसूल का कुआं भी बना हुआ है। जैसलमेर दुर्ग पर सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिल्म बनाई थी। इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी माना जाता है। जैसलमेर दुर्ग पर वर्ष 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। जैसलमेर दुर्ग को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2013 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है जैसलमेर दुर्ग के 2.5 साके। जैसलमेर का प्रथम शाखा जैसलमेर के भाटी शासक मूलराज एवं दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1313 के लगभग युद्ध हुआ, जिसमें मूलराज ने केसरिया एवं रानियों ने जौहर किया था। जैसलमेर का दूसरा शाखा रावल दूदा तथा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के मध्य 1357 में युद्ध लड़ा गया था। इसमें केसरिया एवं जौहर हुआ था। यह जैसलमेर का द्वितीय शाखा था। जैसलमेर का तीसरा शाखा जैसलमेर के राव लूणकरण एवं कंधार के राजित शासक अमीर अली के मध्य 1550 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिसमें वीरों ने केसरिया तो किया था लेकिन जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसे अर्धशाखा कहा जाता है। नेक्स्ट है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग को आबर दुर्ग भी कहा जाता है। अचलगढ़ दुर्ग आबू पर्वत पर मंदाकिनी झील के किनारे पर स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था तथा इस दुर्ग का निर्माण 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। अचलगढ़ दुर्ग में अंकलेश्वर महादेव का मंदिर, कपूर सागर तालाब, सावन भादो झील, ओखा रानी का महल आदि दर्शनीय स्थल हैं। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए एक कथन बहुत प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ के उपनाम राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, चित्रकूट दुर्ग, खिजराबाद वाटर फोर्ट, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। चित्तौड़गढ़ का निर्माण इस अभेद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने गंभीरी और बेडज नदियों के संगम स्थल के निकट अरावली पर्वतमाला के एक विशाल पर्वत शिखर मेसा के पठार पर करवाया था। चित्तौड़ दुर्ग का अधिकांश निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहते हैं। गोयल वंशीय शासक बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से मौर्य शासक मान मौर्य से 734 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग को जीता था और मेवाड़ में गोयल साम्राज्य की नींव रखी थी, इसलिए बप्पा रावल को गोयल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसमें गोमुख कुंड के पास रानी पद्मिनी का जौहर स्थित है। इसमें नौगिजा पीर की कब्र भी स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए अकबर को जयमल एवं फत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। इस दुर्ग के रास्ते में उदय सिंह के वीर सेनापति जयमल एवं फत्ता की छतरियाँ स्थित हैं। इस दुर्ग में व्हेल मछली के आकार में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ, कुंभेश्याम मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, भीम कुंड, रानी पद्मिनी का महल, मीराबाई का मंदिर आदि स्थित है। चित्तौड़गढ़ के किले के 7 दरवाजे हैं। भैरव पोल, गणेश पोल, पांडन पोल, हनुमानगढ़, जोड़ला पोल और राम पोल एवं लक्ष्मण पोल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जलापूर्ति के मुख्य स्रोत रत्नेश्वर तालाब, गोमुख झरना, कुंभ सागर, हाथी कुंड,
झालीबाव तालाब, चित्रांग मोरी तालाब, भीमलत तालाब आदि। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के खिलाफ 1437 में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महान वास्तुशिल्पी मंडन के मार्गदर्शन में 1440 से 1448 के मध्य करवाया गया था। इसके उपनाम हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश, विक्ट्री टावर, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और विष्णु ध्वज आदि हैं। यह विजय स्तंभ 9 मंजिला है। इसकी 8वीं मंजिल पर अल्लाह शब्द खुदा हुआ है तथा इसकी 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा हुआ है। यह विजय स्तंभ डमरू के आकार का है। विजय स्तंभ का आधार 30 फीट है, ऊंचाई 120 फीट है, 9 मंजिल हैं और 157 सीढ़ियाँ हैं। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ के बारे में कहा, यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने रोम का टार्जन की उपमा दी है। विजय स्तंभ के शिल्पकार जेता और उसके पुत्र नापा, पूजा और पोमा हैं। कुंभश्याम मंदिर एवं कालिका माता मंदिर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभश्याम मंदिर व कालिका माता मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। कुंभश्याम मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ये दोनों मंदिर महामारू शैली के हैं। महाराणा कुंभा ने कुंभश्याम मंदिर का जीर्णोद्धार 15वीं सदी में करवाया था। रानी पद्मिनी का महल। महाराणा रतन सिंह की पत्नी का नाम रानी पद्मिनी था और वह अपने सौंदर्य के लिए विख्यात थी। पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इसी के नाम पर यह पद्मिनी महल बनाया गया है। पद्मिनी महल के पास ही पद्मिनी तालाब तथा जल के मध्य में एक जल महल भी बना है। तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी माता के इस मंदिर का निर्माण उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतिम द्वार रामपोल से दक्षिण की ओर करवाया था। तुलजा भवानी मंदिर के पास पुरोहित जी की हवेली भी स्थित है। तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी। मीराबाई का मंदिर। मेवाड़ के राणा सांगा के द्वितीय पुत्र भोज की पत्नी मीराबाई के इस मंदिर में मीरा की प्रतिमा के स्थान पर केवल एक तस्वीर लगी हुई है। मीराबाई के मंदिर के सामने उनके गुरु संत रैदास जी की छतरी है। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इंडो आर्य शैली में निर्मित है। मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थी। जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण दिगंबर जैन महाजन जिजाक द्वारा करवाया गया था। जैन कीर्ति स्तंभ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला इमारत है। जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत अत्रि ने की तथा समाप्त उसके पुत्र महेश भट्ट ने की। नेक्स्ट है श्रृंगार चमरी। शांतिनाथ जैन मंदिर, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाधिपति के पुत्र वेलका ने चित्तौड़गढ़ किले में करवाया था। यह मंदिर राजपूत व जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ कुंभ की पुत्री मीराबाई की चबरी बनी हुई है। अन्य स्थल हैं गोरा बादल महल, भीमलत कुंड, नवलखा बुर्ज, चित्रांग मोरी तालाब, जयमल मेड़तिया एवं कल्ला राठौड़ की छतरियाँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 3 शाखे हैं। प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, जिसमें रतन सिंह ने केसरिया किया तथा उसकी रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप के राजा गर्दभसेन की पुत्री थी। इसमें रतन सिंह के सेनापति गोरा एवं बादल वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रखा था
तथा अलाउद्दीन ने इस दुर्ग की जिम्मेदारी अपने पुत्र खिजर खां को सौंपी। यह मेवाड़ का प्रथम शाखा था तथा राजस्थान का दूसरा शाखा था। राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग का है। द्वितीय शाखा गुजरात के बहादुर शाह ने 1534 से 1535 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़गढ़ पर विक्रमादित्य का शासन था। रानी कर्मावती ने हुमायूं को रानी भेजकर सहायता मांगी, परंतु सही समय पर सहायता नहीं की। रानी कर्मावती ने दुर्ग की जिम्मेदारी बाघ सिंह को सौंपी। बाघ सिंह पाटनपोल दरवाजे के बाहर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार बाघ सिंह ने केसरिया व रानी कर्मावती ने जौहर किया था। तृतीय शाखा अकबर ने 1568 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़गढ़ पर उदय सिंह का शासन था। उदय सिंह दुर्ग की जिम्मेदारी अपने 2 सेनापति जयमल एवं फत्ता को सौंपकर गोकुंदा चले गए। इसमें जयमल एवं फत्ता के भतीजे कल्लाजी 4 हाथ के लोक देवता से जाने जाते हैं ने केसरिया एवं फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने जौहर किया था। नेक्स्ट है शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण कुषाण वंश के शासक मालदेव ने 1540 ईस्वी में चंबल नदी के मुहाने पर करवाया था। पाल वंश के शासक धोरपाल तथा देवीपाल ने 11वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया तथा बाद में शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग को पुनः बनवाया एवं इसका जीर्णोद्धार करवाया था। शेरशाह के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम शेरगढ़ पड़ा। इसके उपनाम हैं दक्षिण का द्वारगढ़, धौलदेहरागढ़, धौलपुर दुर्ग आदि। शेरगढ़ का किला धौलपुर के प्रथम राजा कीरत सिंह की राजधानी था। शेरगढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी जाना जाता है। ध्यान रहे, शेरगढ़ दुर्ग किले का नाम से एक अन्य किला बारां जिले में भी स्थित है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है।